वेलकम टू डे 2 ऑफ लर्निंग पर्सनल फाइनेंस। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल कैनवस के बारे में। जैसे एक आर्टिस्ट अपने कैनवस पे पेंटिंग बनाता है, वैसे ही हम अपने फाइनेंशियल लाइफ को एक कैनवस बनाते हैं। हर ब्रश स्ट्रोक, हर कलर, हर एक पार्ट है हमारे फाइनेंशियल प्लान का। और इस कैनवस में हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिटर्न्स, ऑब्जेक्टिव्स, टाइम होराइजन, टैक्सेस, रिस्क, इंश्योरेंस एंड सोशल बैरियर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाती है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है एसेट्स, दूसरी होती हैं लाइबिलिटीज़। एसेट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहती है और उनकी अभी भी प्रेजेंट में कोई अच्छी वैल्यू है, जैसे कि गोल्ड, प्रॉपर्टी, शेयर्स। सेकंड होती है लाइबिलिटीज़, जिसको सामने वाले का पैसा होता है या हमें किसी का पैसे पे करना होता है, जैसे लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, ईएमआई एक्सेट्रा। जो हमारे एसेट लाइबिलिटी से ज़्यादा होंगे तो हमारी वो नेटवर्थ होगी। नेक्स्ट इज़ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट एक रिपोर्ट है जो दिखाता है कि हर एक फिक्स पीरियड में, जैसे कि एक साल, एक क्वार्टर या एक मंथ में हमने कितना पैसा अर्न किया है और कितना खर्चा किया है। जब आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा होंगे तो सरप्लस होएगा। नेक्स्ट इज़ रिटर्न एनालिसिस। रिटर्न एनालिसिस वो होता है जो बताता है कि हर इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जैसे एफडी से 7% और स्टॉक मार्केट से यूजली 12% एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का रीज़न क्या हो सकता है। जैसे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कोई भी वेकेशन, ये लॉन्ग टर्म में रिटायरमेंट या चिल्ड्रंस एजुकेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज़ टाइम होराइजन। टाइम होराइजन ये बताता है कि आपकी गोल तक पहुंचने में अभी कितना टाइम लगेगा। लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा टाइम लगता है और शॉर्ट टर्म के लिए कम टाइम लगता है। नेक्स्ट इज़ टैक्सेस। टैक्सेस वो पैसा होता है जो हमें सरकार को देना होता है अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाने के बाद, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। नेक्स्ट इज़ लिक्विडिटी नीड्स। लिक्विडिटी नीड्स मतलब तुरंत कैश की ज़रूरत। इसे किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे इमरजेंसी के केस में। और हर बंदे को यही सजेस्ट किया जाता है कि वो एटलीस्ट 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड अपने पास रखे। नेक्स्ट इज़ रिस्क एक्सपोजर। रिस्क एक्सपोजर होता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स बाहर की इन्वायरमेंट से कितनी इफेक्ट होती हैं। जैसे वॉर के टाइम में स्टॉक के प्राइसेस गिरते हैं और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि इन्फ्लेशन रिस्क हो गया या इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया। इसमें फिजिकल एसेट्स का भी रिस्क होता है, जैसे प्रॉपर्टी में आग लगना या फिजिकल गोल्ड का चोरी हो जाना। रिस्क टू हेल्थ भी इसी में काउंट होता है। नेक्स्ट इज़ इंश्योरेंस नीड। रिस्क से बचने के लिए आपको इंश्योरेंस बहुत हेल्प करती है, जैसे कि कोई भी रिस्क आपके एसेट्स को, तो इसलिए इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस। और रिस्क टू हेल्थ से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज़ बैरियर्स टू प्लान। इसमें मेन 5 चीज़ें होती हैं। पहला होता है कि हम अनरियलिस्टिक गोल सेट कर देते हैं, जैसे कि हम अपनी इनकम के हिसाब से बहुत ही बड़े टारगेट सेट कर देते हैं। जैसे कि अभी करंट इनकम हो गई 50,000, लेकिन आपको अगले 1 साल में 1 करोड़ कमाने हैं। नेक्स्ट इज़ इमोशनल स्पेंडिंग हैबिट्स। ये वो होती हैं जब हम अपने मूड के हिसाब से या कुछ भी चीज़ें इम्पल्सिवली बाय कर लेते हैं। नेक्स्ट होती है इरेगुलर इनकम। इरेगुलर होती है जिसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, किसी महीने ज़्यादा किसी महीने कम, जैसे बिजनेस के प्रॉफिट्स। नेक्स्ट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होती है जब चीज़ों के प्राइस हर साल बढ़ रहे हैं, और अगर इससे इग्नोर करो तो फ्यूचर प्लानिंग फेल हो सकती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी।